हरीश राणा का निधन हो गया। मंगलवार को दिल्ली के एम्स में हरीश ने अंतिम सांस ली। 31 साल के हरीश 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की उन्हें इजाजत दी। ये देश का पहला मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई। एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया। इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा दिया जाए ताकि मरीज प्राकृतिक रूप से उसका निधन हो सके। एम्स के मुताबिक हरीश राणा की मौत मंगलवार शाम 4:10 पर हुई है। अब से थोड़ी देर बाद ही हरीश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया को दान किया है। ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हरीश के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। तो दिल्ली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। अंतिम विदाई हरीश राणा को दी जाएगी। परिवार के लोगों ने बहुत ही दर्द भरा एक फैसला लिया, दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया, क्योंकि हरीश जो बीते 13 सालों से कोमा में थे, उनका जीवन आसान नहीं था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे, साथ ही उन्हें तकलीफ भी हो रही थी। परिवार ने इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दाखिल की थी, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैसिव इच्छा मृत्यु की इजाजत दी, जिसके बाद हरीश का निधन हुआ कल शाम और आज अंतिम विदाई की तैयारी की गई है। संदीप पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, ये पल ऐसा है जो परिवार को अंदर तक तोड़ देने वाला है। एक तरफ इस बात का तो एहसास है, इस बात की राहत है कि हरीश को दर्द वाली जीवन से मुक्ति मिली है, तो दूसरी तरफ एक बेटा चला गया इस परिवार का। तो ये देखिए बिल्कुल असहनीय दर्द सहते हुए 13 साल बाद हरीश राणा इस दुनिया से विदा जरूर हो गए हैं, लेकिन इस बीच भी उनका एक बड़ा फैसला जो है नजीर बन गया है, खासकर परिजनों का, कि इस दर्द भरे पल में भी वो समाज को लेकर कितना सजग रहे। उसका ये फैसला है कि अंगदान करना। उनके माता पिता की सहमत से हरीश ने अपने अंगदान किए और इससे वो मरने के बाद भी अमर हो गए। उनके जो शरीर के अंग है वो कईयों की जिंदगी बचाएगा। तो ये बड़ा फैसला है। इस भावुक पल में भी बड़ी ही सूझबूझ के उनके परिजनों ने ये फैसला किया है और हरीश न रहते हुए भी जीवित रहेगा, क्योंकि उसके अंग कई शरीर को जिंदगी देंगे। कार्निया है वो 2 से 3 लोगों में जो है प्रत्यारोपित की जाएगी। ऐसे हार्ट वाल्व निकाले गए हैं, वो भी कई लोगों में प्रत्यारोपित कर उनकी जान बचाई जाएगी। ये बड़ा फैसला है इस पल में, यानी कि परिवार गमगीन है कि इतने मुश्किल दौर में भी ये बड़ा फैसला उनके परिजनों ने लिया है। हालांकि हरीश का जो जीवन था पिछले 13 साल से वो काफी कष्टमय था। दर्द सहते हुए भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि कोमा में था। 13 साल पहले हरीश की जिंदगी ऐसे बदली कि दोबारा वो बोल ही नहीं सका, कोमा में चला गया और उसके परिजन उस दर्द को सहते हुए उसकी केयर करते रहे। आखिर में उनका भी दिल टूट गया कि बच्चे को ना वो बोलते देख पा रहे थे, ना उसकी लंबी ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसमें सुधार देख पा रहे थे। ऐसी स्थिति में उसको इस कष्टमय जीवन को लेकर मुक्ति दिलाने का फैसला किया और अस्पताल कोर्ट तक चक्कर लगाए। आखिर में वो दिन आ गया और कल हरीश की 4:10 पर एम्स में मौत की सूचना आई। इसके बाद आज उनको मुखाग्नि दी गई है और कुछ ही देर में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि मृत्यु के बाद परिजनों ने सहमति से डॉक्टरों को अंगदान के लिए कहा। इसके लिए वो संदीप, वाकई ये नजीर पेश करने वाला फैसला है। परिवार जो बीते 13 सालों से हरीश के इलाज में कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर भी टूट गया था, और इस बीच जब हरीश गए तो हरीश के दिल की धड़कन जो है वो बनी रहे, इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया परिवार ने और हार्ट वाल्व को दान दिया गया, कॉर्निया को दान कर दिया उन्होंने, ताकि उनकी नज़रों से, हरीश की नज़र से कोई और देख सके इस दुनिया को। हरीश भले ही 13 साल से कोमा में थे, वो बेड पर रहे, वो बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से कोई और देख पाएगा, उनके दिल की धड़कन बनी रहेगी। ये एक बड़ा फैसला परिवार की ओर से लिया गया है। धन्यवाद इस वक्त संदीप पूरी बातचीत के लिए। तो थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरीश को आखिरी बार विदा देने के लिए परिवार और के लोग जुटे हैं, आसपास के लोग भी जुटे हैं।